बच्चों, मैं फैयाज अहमद आप लोगों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और यह प्रोजेक्ट आप सब बच्चों को करना अनिवार्य है। हर बच्चे को पहली से लेकर 12वीं तक के सारे बच्चे को करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को आप किस तरह से करेंगे। अगर आप समझ लेते हैं तो करना बहुत आसान हो जाता है। अपना स्कूल छठी से लेकर 12वीं तक है। हालांकि ये प्रोजेक्ट पहली से लेकर 12वीं तक करना है, तो 1 से 5वीं क्लास के बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। मैं बता रहा हूं कि छठी से लेकर 12वीं तक इस प्रोजेक्ट को किस तरह से सब्जेक्ट वाइज आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने समझ लिया तो इसको आराम से कर लीजिएगा। अगर नहीं समझा तो परेशानी होगी कि सर ने क्या बताया, कैसे करना है, कैसे करूं, कहां जाऊं। कहीं नहीं जाना है, बस इस वीडियो को आप समझ लीजिए। घर पे बैठे बैठे हर सब्जेक्ट का आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको समझ लेना है जो मैं बताने जा रहा हूं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मान के चलिए कि आपको अर्जेंट लेवल पे इसको करना है। यह सीबीएसई का अर्जेंट ऑर्डर है और इसको आपको जल्द से जल्द करके जमा कराना है। 15 दिसंबर का टाइम दे रखा है, और मैं चाहूंगा कि 1-2 रोज के अंदर हर बच्चा सब्जेक्ट वाइज ये प्रोजेक्ट बनाकर अपने सब्जेक्ट टीचर को जमा करा दे। अगर आप मेरे इस वीडियो को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं, तो आपको सब्जेक्ट टीचर से भी हो सकता है कि संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी। आप सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट बनाकर जमा कर सकते हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड सिक्किम पे प्रोजेक्ट बनाना है। यह सीबीएसई का ऑर्डर आया है, और हर बच्चे को करना है और हर सब्जेक्ट में करना है, अलग अलग करना है। यानी छठी से लेकर 12वीं तक आपको हर सब्जेक्ट में करना है। हिंदी का बनाना पड़ेगा, अंग्रेजी का बनाना पड़ेगा, आप समझिए कि सोशल साइंस का बनाना पड़ेगा, आपको मैथ में बनाना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट वाइज बनाना है। 11वीं 12वीं है तो हिस्ट्री में बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस में बनाना पड़ेगा, आपको इको पे बनाना पड़ेगा, मैथ पे बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक समझें और इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सीबीएसई का आदेश है कि 1 से के लेकर 12वीं तक के सभी विषय के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करना अनिवार्य है, और हर बच्चे को सिक्किम के आर्ट पर आधारित गतिविधि यानी प्रोजेक्ट बनाना है। 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड तभी निकल पाएगा जब हर बच्चा अपने स्कूल में इसको जमा करा पाएगा। सीबीएसई में सूचना दी जाएगी, फॉर्म भर दिया जाएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट बन चुका है, तभी 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड निकल पाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान पूर्वक समझना है और कैसे बनाना है इस पे ध्यान देना है। मैं इन्हीं बातों पे चर्चा करने जा रहा हूं कि आप कैसे बनाएंगे। तो आप सिक्किम, पता है सिक्किम भारत का एक नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा राज्य है, उसी के विषय पे बनाना है। विषय सिक्किम के विभिन्न टॉपिक पे बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं ये टॉपिक्स क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन आप दीजिए, परिचय दीजिए। एजुकेशन पे बना सकते हैं, वहां के पीपल एंड कल्चर पे बना सकते हैं, वहां के लैंग्वेज पे बना सकते हैं, क्लाइमेट पे बना सकते हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट को दिखा सकते हैं, फ्लोरा और फौना यानी वहां के पेड़ पौधे पे बना सकते हैं, वहां के यातायात पे बना सकते हैं, वहां की अर्थ व्यवस्था पे बना सकते हैं, वहां का जो डांस पॉपुलर है उस पे बना सकते हैं, वहां के प्रमुख त्योहारों पे बना सकते हैं। इस तरह से आप आराम से सिंबल ऑफ सिक्किम के जो और पहलू है उस पे, सिक्किम के भोजन पे बना सकते हैं। तो हर टॉपिक पे आप आराम से बना सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन सबको देना है, हर बच्चे को एक पेज पे इंट्रोडक्शन दे देना है। आप लैंग्वेज पे बनाना चाहते हैं, हिंदी के हैं तो हिंदी के लैंग्वेज पे बना दीजिए, वहां के क्लाइमेट पे बना दीजिए, वहां के
डांस पे बना दीजिए। यानी सब्जेक्ट में आप 4-5 पेज में, 6 पेज में आप बना सकते हैं। आप अपने विषय के अनुसार यहां से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। जैसे कोई हिस्ट्री का बच्चा है तो इंट्रोडक्शन सबको देना है, वहां का मैप आप दिखा दीजिए, वहां के समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता दीजिए, वहां पर किन किन लोगों का शासन रहा है वो आप समझिए गूगल से तलाश के देख लीजिए, 2 पेज में बना दीजिए। किन किन का शासन रहा है उस पर आप बना सकते हैं, कौन कौन राजाओं का शासन है, वहां पर कैसे सरकार चल रही है, तो ऐतिहासिक संदर्भ में आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये टॉपिक है, आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी टॉपिक पे बना सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के हैं, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आप यहीं से लीजिए, यहां के फूड पे बना दीजिए, यहां के सिंबल पे बना दीजिए, यहां के फेस्टिवल पे बना दीजिए। जो कुछ चीजें हैं जो हल्का उलट फेर करके आप कई सब्जेक्ट में टच कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं पेज वाइज बताना चाहता हूं कि कैसे आप पेज को डेकोरेट करेंगे। इसको आप थोड़ा सा एक बार देखिए तो समझिए कि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। मेरा मकसद है कि आप इसको समझ जाइए, आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। ये मैंने बता दिया कि कैसे आपको ये करना है। ये और परिचय हो सकता है समाज और संस्कृति, प्रसिद्ध त्योहार, वहां के पोशाक, खान पान, भाषाएं और अन्य चीजों पे हो सकता है। अब देखिए पहला पेज, किसी भी सब्जेक्ट का आप बनाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का पहला पेज, अपना नाम लिखिए, कक्षा लीजिए, जो सेक्शन लिखिए, रोल नंबर लिखिए, ये पहला पेज आपका हो गया। दूसरा पेज ये प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। किसी भी सब्जेक्ट का आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट, आपके लिए जरूरी है इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। आप ये इंट्रोडक्शन दीजिए, इसको आप गूगल से तलाश के इसको थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। भारत में राज्य सिक्किम देश, यानी जो चीजें लिखी हुई हैं इसको आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। पेज नंबर 2 आपका ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं, ये आराम से इस चीज को आप अपने सुंदर से पेज में लिखकर, ये पूरा ये जो दे रखा है, जो नेपाल से लगती हुई सीमा, ये वहां की राजधानी, ये परिचय हो गया। इसको आप इसको आगे पीछे इसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। दूसरा पहला पेज, दूसरा पेज सब विषय के लिए की होगा, हिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, 2 पेज आपका एकदम कॉमन होगा। अब चलिए तीसरे नंबर पेज पे ये मैप लगाइए। ये भारत के मैप में सिक्किम को दिखाया गया है और इसके ये 3 नंबर पेज में आप ये मैप जरूर लगाइए। इसके साथ साथ एक मैप और ये लगा दीजिए आप, जो और डिटेल दिखाता है। ये मैप भी लगा दीजिए। 2 मैप लगा दिया, ये पेज नंबर 3 में आ गया आपका। ये पेज नंबर ये 3 हो गया जिसमें मैप दिखा दीजिए। ये कॉमन है, ये 2-3 पेज आपको सब बच्चे को करना है, सारे सब्जेक्ट में करना है। और मैं फिर बता रहा हूं कि हर बच्चे को करना अनिवार्य है और 1 सप्ताह के अंदर में आप जमा करा दीजिए। आप समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान होगा। नहीं समझिएगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। अब यहां की समाज और संस्कृति, ये इतिहास वाले भी इस चीज को कर सकते हैं, ये हिंदी वाले भी कर सकते हैं, और भी दूसरे सब्जेक्ट वाले भी ये वहां की समाज संस्कृति चौथे पेज पे आप ये कर दीजिए। ये चौथा पेज है, आप ये चीजें लिख दीजिए। ये वहां की समाज और संस्कृति के बारे में पूरा डिटेल बता दीजिए कि कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, कहाँ कौन कौन सा यानी धार्मिक स्थल है, किस समुदाय के लोगों में क्या बेहतर है, क्या है वहां के कौन कौन सी, ये सारा समाज संस्कृति चौथे नंबर पेज पे आप डाल दीजिए। ये अब चलिए नेक्स्ट पेज, ये 5वें पेज पे आप समझिए कि वहां का डिफरेंट सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक, भाषाई या और नृत्य से संबंधित चित्र लेकर आप लगा सकते हैं। विभिन्न विषयों में उससे संबंधित चित्र बना दीजिए। 5 नंबर पेज आपका ये हो गया। कितना आसानी से ये प्रोजेक्ट बन जाएगा अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तब। अब छठा, ये प्रसिद्ध त्योहार, उन वहां कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं,
कौन कौन से त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, वहां के कौन कौन सी समाज के लोग, आदिवासी लोग, किस किस भाषा को बोलने वाले लोग, वहां के पारंपरिक चिन्ह से संबंधित, ये सारी चीज 6 नंबर पेज में आप ये कर सकते हैं। ये आराम से 6 नंबर पेज आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये इसी को आगे बढ़ाइए 6 नंबर पेज में, वहां ये और जो समुदाय है उसके बारे में आप डिटेल से बताइए। ये कौन कौन समुदाय है, ये अंतरराष्ट्रीय महोत्सव किस तरह से मनाया जाता है, ये और टॉपिक आप समझ लेते हैं तो इससे संबंधित चीजें आपको समझिए कि गूगल पे भी मिलेगा। मैं तो एक प्रारूप आपको बता रहा हूं कि किस तरह से बन जाएगा। आप अगर ये समझ लिया तो हर सब्जेक्ट का आप 2 दिन के अंदर में बनाकर रख देंगे और अपने सर को रिपोर्ट करेंगे कि सर मेरा प्रोजेक्ट बन गया। पेज नंबर 7, यहां देखिए, अंतरराष्ट्रीय फूल महोत्सव वहां मनाया जाता है। लोसार तिब्बती नव वर्ष मनाया जाता है। लोगांस व सोनम लोसार है, ये मनाया जाता है। पंग लहाब सोल मनाया जाता है। ये 7 नंबर पेज में आप ये चीजें लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, ये 8 नंबर पेज में वहां के पोशाक को आप दर्शा सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर 8, ये किस तरह से वहां के लोग जो हैं, भूटिया, सिक्किम और नेपाल की जो जातीय सिक्किम के जो लोग, जो उनका पहनावा है, जो पारंपरिक पहनावा है, किस तरह से ढीला ढाला होता है, स्लोक और स्टाइल का कपड़ा है, जिसे गर्दन पर एक तरफ और कमर के पास में रेशम या सूती बेल्ट के साथ तिब्बती चूबा के समान और भूटान के नागलोक घो के साथ बांधा जाता है। इन चीजों को आप वहां 8 नंबर पेज पे लिख दीजिए। इसको फिर महिलाएं और पुरुष का किस तरह से अलग होता है ड्रेस, इसको आप देखिए। तो इसी पेज में ये अगली कड़ी है। अगर ये चीजें आप समझिए कि कर लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट बहुत तेजी से हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ जाएगा। फिर ये देखिए 9 नंबर पेज में वहां के नृत्य को दिखा दीजिए। यानी वहां पे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। आप समझिए कि अपने विषय के अनुरूप पेज बना लीजिए। 9 नंबर पेज में आपने ये दिखा दिया। ये 10 नंबर पेज पर वहां के भोजन को आप दिखा दीजिए कि वहां किस तरह से मोमोज खाया जाता है। थुकमा या गया थुक तिब्बती मूल का एक प्रकार का नूडल सूप है, वो वहां कैसे खाया जाता है, उससे संबंधित चित्र लगा दीजिए। 10 नंबर पेज आपका ये हो गया। इस तरह से आपका फिर ये गुंडूक है, ये सिनकी है, ये खाने पीने की वहां पर ये खाने पीने के प्रकार हैं। इस तरह से ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। वहां के 11 नंबर पेज में वहां की भाषा के बारे में लिख दीजिए कि वहां कौन कौन सी भाषा बोली जाती है और जो वहां भाषा बोली जाती है उसका क्या महत्व है। तो इन चीजों को पेज पे बहुत डेकोरेटेड करके आप लिख सकते हैं। फिर ये आगे उसी पेज में भाषा से संबंधित है कि वहां पर जो जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको आप आराम से लिख दीजिए। और फिर 12 नंबर पेज में उसका इतिहास लिख दीजिए। इतिहास वाले हैं तो इसको पहले आप पेज में लिख लिए। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ये समग्र रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप विभिन्न विषय का प्रोजेक्ट सिक्किम के ऊपर बना सकते हैं और आसानी से आप जमा कर सकते हैं। ये इतिहास है। इतिहास देखिए, इतिहास वाले बच्चे 12 नंबर पेज को आप आगे कर दीजिए। आप अपने ढंग से इसको अरेंज कर लीजिए। तो कहने का अर्थ यह है कि आप आराम से विभिन्न विषयों का प्रोजेक्ट ये सिक्किम के ऊपर बना सकते हैं। इस तरह से जो आपको मुश्किल लग रहा है, सर बता रहे हैं कि आपको ये काम करना है, जो मुश्किल लग रहा है पलक झपकते वो काम आप कर सकते हैं। तो मेरे समझ से ये वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि सिक्किम के ऊपर जो हर बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना है ये आपको समझ में आया होगा और आप आसानी से ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा आसानी से इस प्रोजेक्ट को कर लेगा और इतिहास का लड़का 11वीं 12वीं के सभी छात्र इस प्रोजेक्ट को आराम से कर
आप जमा कराइए। कोई दिक्कत है तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो सिक्किम के ऊपर करना है, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में करके जमा कराना है। इसके लिए आपको कोई छूट नहीं है। और इसी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि बच्चे को कठिनाई नहीं हो, और मैंने पेज पे इसको विस्तृत रूप से दर्शाने की कोशिश किया है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो बच्चा आराम से ये प्रोजेक्ट बना सकता है, उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने पूरा प्रोजेक्ट का प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। और फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, और हर बच्चा हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट बनाकर अपने संबंधित टीचर को जमा कराए। बहुत बहुत धन्यवाद।